सी पैक के तहत एनर्जी सेक्टर को खुद कफील बनाने के लिए 17,000 मेगावाट बिजली का इजाफा। अरूबा अफरीदी पाकिस्तान की सबसे कम उम्र खातून एरोस्पेस इंजीनियर। On Bright Star TV, you are watching Special Bulletin. This is Zina Sarfraz. If you are new, make sure do subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon button. नाजरीन, पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका प्रोजेक्ट सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत तामीर होने वाले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के आसपास टेक इंस्टीट्यूट के क्लस्टर कायम किए जाएंगे। सलीम बाजवा ने एक ट्वीट में कहा कि टेक इंस्टीट्यूट नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए तरबियत फ्राहम करेगा, क्योंकि पाक चीन प्रोजेक्ट के तहत नौजवानों को सी पैक मंसूबों में मुलाजमत के लिए तैयार करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। जनरल आसिम ने मज़ीद कहा, गवादर टेक्निकल इंस्टीट्यूट फ्री जोन में नए सेक्टर के क़याम में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तमाम मंसूबों की तकमील के बाद पाकिस्तान न सिर्फ नेशनल ग्रिड में 17,000 मेगावाट बिजली के इजाफे के साथ एनर्जी सेक्टर में खुद कफील हो जाएगा, बल्कि इसे एक्सपोर्ट करने के काबिल भी होगा। सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन के मुताबिक मेगा प्रोजेक्ट रवां साल और आने वाले सालों के दौरान मज़ीद मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, जिससे पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे कम उम्र खातून एरोस्पेस इंजीनियर के बारे में। कराची की 23 साला अरूबा अफरीदी ने मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान की कम उम्र तरीन एरोस्पेस फीमेल इंजीनियर का एजाज़ हासिल करके लड़कियों के लिए एक नई फील्ड में कैरियर बनाने की राह हमवार कर दी है। अरूबा के वालिद पाकिस्तान स्टील मिल्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। 5 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर मौजूद अरूबा ने बचपन से ही बरकी आलात से खेलना शुरू कर दिया था। वालिद की बदौलत उन्हें इंजीनियरिंग करने का शौक़ पैदा हुआ। अपने शौक़ की तकमील के लिए खातून इंजीनियर ने इंटरमीडिएट के बाद ट्रेनिंग के लिए एक निजी इदारे से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। अरूबा कहती हैं कि उन्हें बचपन से ही जहाज़ों में दिलचस्पी थी। जहाज़ों को देखकर उनमें सफ़र करने की बजाय उनको ये तजस्सुस होता था कि ये जहाज़ कैसे उड़ते हैं और इनकी मरम्मत किस तरह की जाती है। साल 2014 में निजी इंस्टीट्यूट से वाबस्तगी के बाद सन 2019 में अरूबा ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। अपने मुंतखब करदा प्रोफेशन में कैरियर बनाने के लिए अरूबा को सबसे ज़्यादा माली वसाइल की कमी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके वालिद पाकिस्तान स्टील में मुलाजिम थे, जहां तनख्वाहों की बंदिश की बाइस उनके वसाइल महदूद हो गए। और एक ऐसा वक्त आया जिसने अरूबा को अपने ख्वाब अधूरा छोड़कर फील्ड को खैराबाद कहने पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उनके वालिद ने इस दौरान उन्हें सपोर्ट किया। अरूबा ने अपने ख्वाब को ताबीर देने के लिए कड़ी मेहनत की और इस हवाले से बात करते हुए बताया कि उनके इम्तिहानात जर्मनी और बरतानिया के इदारों से होते थे और हर इम्तिहान की फ़ीस 25 से 30,000 रुपये थी, जो यूरोज़ में अदा करना पड़ती थी। वसाइल महदूद होने की वजह से फ़ीसों की अदम अदायगी का मसला दरपेश हुआ और उनका दाखिला भी कैंसिल हो गया। फ़ीस की अदायगी के लिए बाहिम्मत अरूबा ने मुलाजमत करके अपनी तनख्वाह से इम्तिहानात की फ़ीस इंस्टॉलमेंट्स में अदा की और यूँ एक के बाद एक इम्तिहान पास कर लिया। फील्ड में मौजूद सीनियर्स ने भी अरूबा की लगन देखकर उन्हें खूब सपोर्ट किया। एरोस्पेस इंजीनियरिंग का शोबा मुंतखब करने पर अरूबा को भी माशरे के रवायती रद्दअमल का सामना करना पड़ा और यही बातें सुनने को मिली कि सख्त काम है, लड़की ज़ात ही काम कैसे करेगी, ये तो मर्दों का शोबा है। अरूबा कहती हैं कि ऐसे हालात में फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि आगे कैसे जाना है, लेकिन फील्ड में आकर एहसास हुआ कि इतना मुश्किल नहीं और ऐसा कोई काम नहीं जो लड़कियाँ नहीं कर सकती। लेकिन ये भी हकीकत है कि ख़वातीन को हर फील्ड में मसाइल का सामना होता है। खातून इंजीनियर के मुताबिक एरोस्पेस इंजीनियरिंग के शोबे के बारे में भी ये सोच है कि इस शोबे में लड़कियां नहीं आ सकती, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस फील्ड में ऐसा कोई काम नहीं जो लड़कियां नहीं कर सकती। पाकिस्तान से बाहर हर जगह इस फील्ड में लड़कियां हैं। इस तरह की सोच कि लड़कियां काम नहीं कर सकती, ये गलत है। ख़वातीन को आगे आकर साबित करना चाहिए कि ख़वातीन सब कुछ कर सकती हैं।
नाज़रीन, अरूबा मुख्तलिफ छोटे त्यारों पर काम करती हैं, जिनमें ज़्यादातर 19 सीटर्स या इससे छोटे जहाज़ शामिल हैं। अरूबा की जिम्मेदारियों में जहाज़ को तकनीकी लिहाज से दुरुस्त रखना है ताकि जहाज़ महफूज परवाज़ कर सके। जहाज़ की रवानगी से कबल जहाज़ को चेक किया जाता है, जिसमें जहाज़ के ईंधन और ऑयल समेत दीगर चीज़ें शामिल हैं। इसी तरह जहाज़ के लैंड करने के बाद जहाज़ को अच्छी तरह चेक करना भी अरूबा की जिम्मेदारियों में शामिल है। जहाज़ जब तक ज़मीन पर रहता है, तकनीकी अमला इस बात का जायज़ा लेता है कि जहाज़ मेंटेनेंस और दुरुस्त हालत में रखने में कोई कसर बाकी ना रहे। अरूबा कहती हैं कि एरोस्पेस इंजीनियर पर दीगर इंजीनियर से ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि ये बहुत ही हसास शोबा है। इसमें गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं, क्योंकि छोटी सी गलती भी किसी संगीन हादसे का सबब बन सकती है। कम उम्र इंजीनियर ने लड़कियों को मशवरा दिया कि वो इब्तदाई उम्र से ही अपना ये खौफ ख़त्म कर दें कि वो मर्दों के शाना बेशाना काम नहीं कर सकती, या कोई काम या शोबा ऐसा है जो ख़वातीन के लिए मौजू नहीं। किसी भी शोबे से वाबस्ता होकर 100% कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बुलेटिन का वक्त ख़त्म होता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.brightstartv.live, या फिर ब्राइट स्टार टीवी की स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मेंशन किए जा रहे हैं। आप उन्हें भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। देखते रहें ब्राइट स्टार टीवी।